All right, guys. So for the last 25 years, internet has worked in a one simple way. हमें जब भी कुछ चाहिए होता था, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती थी, हम जाते थे गूगल पे एंड सर्च परफॉर्म करते थे। हमें एक फ़ोन बाय करना है, हम सर्च करते थे। हमें एक ट्यूशन ढूंढनी है, हम सर्च करते थे। हमें फूड ऑर्डर करना है, हम सर्च करते थे। किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम एक ही टास्क परफॉर्म करते थे, डेट इज सर्चिंग। और पिछले 25 या 30 साल से हम यही काम कर रहे हैं, सेम काम को रिपीट कर रहे हैं। हमने कभी भी क्वेश्चन ही नहीं किया कि हम हर बात पे सर्च क्यों करते हैं। बट आफ्टर एआई, ऑब्वियसली एआई, इसके आने से एक चीज पे हमने डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि हम हर बात पे सर्च क्यों करते हैं। और इसी पैराडाइम शिफ्ट की मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अब कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट स्टार्ट हो गया है और ये सर्च कहाँ जा रहा है। सर्च एज ए गूगल सर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गूगल एज ए कंपनी फेल नहीं हुई है, बट सर्चिंग एज ए हैबिट फेल हो गई है जो अब हमें पसंद नहीं आ रही है। और हम उस हैबिट को कैसे चेंज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। पूरी थॉट प्रोसेस समझेंगे कि कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ऑल राइट। सो मैंने आपको बताया कि सर्च एंड हो रहा है, सर्च की जो एंडिंग हो रही है वो एज ए बिहेवियर हो रही है, एज ए कंपनी नहीं। आप इसको गूगल से बिल्कुल रिलेट ना करें। आप करेंगे क्योंकि आपने 99% पॉपुलेशन ने गूगल एज ए सर्च इंजन देखा है, तो ऑब्वियसली आप करोगे। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो यस, ये बात इंपॉर्टेंट है। सर्च इज एंडिंग एज ए बिहेवियर बट नॉट एज ए कंपनी। अब मैं बार बार इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, कंपनी क्यों नहीं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप हर बार सोचो कि आप हर बार जब भी कुछ मांगते थे गेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कुछ मांगते थे, या मैं गूगल का एग्जांपल लेता हूँ, गूगल पे आप जाके सर्च करते थे, तो आप कभी भी उस क्वेश्चन का एक आंसर चाहते थे ना। आप कभी भी लिंक नहीं चाहते थे। लिंक जो ब्लू कलर के आपको गूगल लिंक देता था, आप कभी भी वो नहीं चाहते थे आंसर में एज ए रिजल्ट। आप हर हमेशा एक आपका सॉल्यूशन मांगते थे। यू वांट आंसर इन द रिजल्ट, नॉट द लिंक्स। बट आप 25 साल से यही कर रहे हो। आपको कुछ भी अगर पूछना होता है, लाइक आपको एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, लाइक कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है कि आपको आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है, तो आप सर्च क्या करते थे? आप सर्च ये करते थे, गिव मी द रोड मैप फॉर आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। और आप उसका पीडीएफ डाउनलोड लिंक और ये सब मांगते थे। आप कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते थे कि हाउ आई कैन बिकम आईएएस ऑफिसर। आपका क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपको आंसर दोनों के मिलने के जो तरीके थे उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आपको आंसर कैसे मिलेगा। तो आपको सोचो, अभी आप क्या करते थे? आपको जब भी कुछ क्वेश्चन चाहिए रहता था, उसका आंसर चाहिए रहता था, तो आप सर्च इंजन के पास जाते थे और कीवर्ड सर्चिंग परफॉर्म करते थे। उसके बिहाफ में आपको लिंक्स मिलती थी। अब आपको उसके बिहाफ में लिंक्स बहुत सारी मिलती थी, तो आप क्या करते थे? वेबसाइट्स, मतलब लिंक्स इन द सेंस कि वेबसाइट्स ओपन होती थी और आप ब्राउजर पे जाते थे, उन वेबसाइट्स पे क्लिक करते थे जो टॉप सर्चेस होते थे, टॉप रिजल्ट्स होते थे। और एट द एंड आपको क्या मिलता था? एट द एंड आपको आंसर्स मिलते थे जो कि आप खुद से फाइंड करते थे। मतलब खुद से फाइंड करते थे, मतलब आपको ये जो आंसर्स मिलते थे, आप खुद ढूंढते थे ना आंसर्स को। आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन का आप आंसर खुद ही फाइंड करते थे। आपको जो लिंक्स मिलती थी वो गूगल प्रोवाइड कर देता था या कोई भी सर्च इंजन प्रोवाइड करता था, बट उसमें आंसर जाके टू द पॉइंट वो आप जाके खुद फाइंड करते थे। अब आप ये देखो कि मैं अगर बोलूं कि पूरा बिहेवियर अगर ये चेंज हो जाए, लाइक जो आप ये मेहनत कर रहे हो ना, जाके आंसर्स भी खुद जाके ढूंढ रहे हो, लिंक्स के बाद जो आंसर ढूंढने का तरीका है वो आप खुद परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि डिसअपियर हो रहा है आफ्टर हैविंग एआई। तो ये जो आपको क्या लग रहा है कि ये जो गूगल है, ये इसकी हार है क्या? लाइक एज ए कंपनी जो गूगल है, क्या वो कुछ उस पर कुछ दिक्कत है क्या कि वो हार रही है, या उसके साथ कुछ दिक्कत हो रही है जो हम उससे हट रहे हैं, सर्च को हटा रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम एज ए हैबिट सर्च को देख रहे हैं कि जो सर्चिंग की हैबिट है हमने वो देखा, वर्सेस अभी जो हम एआई से डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं हमने वो इंटरफेस देखा। दोनों इंटरफेस में डिफरेंस है। तो अब इंटरफेस को अगर समझो कि हमें वो इंटरफेस कैसे दिख रहा है, कि कैसे ऑब्सोलीट है, पुराना है, और कैसे बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि कंपेयर करो आप अभी जो एआई से आप बातें करते हो। तो मैं आपसे स्टोरी पॉइंट में, लाइक पैरामीटर्स पे बात करना चाहता हूँ, 5-6 पैरामीटर्स पे, कि कैसे ये जो शिफ्ट है ये हो रहा है। तो सबसे पहला पैरामीटर मैं आपसे लेता हूँ कि जो सर्च करना था वो अपना कभी गोल था ही नहीं। हमारा जो सर्च था वो कभी गोल नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें क्या इंटरफेस या हमें क्या लिंक्स चाहिए थी क्या रिजल्ट में आफ्टर सर्चिंग? नहीं, नेवर। हमें सीधा आंसर चाहिए था। तो हमारा गोल आंसर था।
बट हमें लिंक्स मिल रही थी, ठीक है। बट आप खुद सोचो, जब आप गूगल पे जा रहे थे तो आप क्या बातें कर रहे थे गूगल से? आप उसमें कीवर्ड्स टाइप कर रहे थे एल्गोरिदम को बताने के लिए कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट। आप कीवर्ड मैचिंग का, एल्गोरिदम मैं गलत बोल रहा हूँ, कीवर्ड मैचिंग आप एक्चुअली कर रहे थे अपने डिवाइस से। आप कीबोर्ड में जो टाइप कर रहे थे या जो रिकमेंडेशन जो सर्च इंजन था उस पर जो आप टाइप कर रहे थे, वो आप कीवर्ड्स को टाइप कर रहे थे, जैसे कीवर्ड आपके बेस्ट रिजल्ट में मैच होकर टॉप रिजल्ट्स आ जाए। कभी भी आप एनएलपी प्रॉपर नहीं लिख पा रहे थे जो अभी आप लिख पा रहे हो एलएलएम मॉडल्स के साथ, आप ये एनएलपी नहीं लिख पा रहे थे। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि इंस्टीड ऑफ आस्किंग कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आप क्या टाइप कर रहे थे? आप टाइप कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोड मैप पीडीएफ, आप ये टाइप कर रहे थे क्योंकि आपको कीवर्ड सर्चिंग करनी थी ना, आपको टू द पॉइंट आंसर डायरेक्टली नहीं मिल रहा था कि एलएलएम मॉडल आपसे जो अभी बात कर लेता है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा था। तो सर्च इंजन जो है वो ऐसे ही काम करते थे और अभी भी ऐसे ही काम करते हैं, ऑल्दो अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, वो भी मैं एंड में आपसे बात करूंगा। देन आपका एक सेकंड पैरामीटर लेते हैं, दैट इज वाई सर्च एग्जिस्ट, मतलब करता ही क्यों था सर्च एग्जिस्ट? क्योंकि सर्च हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा था? इंफॉर्मेशन फाइंड करने की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था सर्च। अब आप खुद सोचो कि गूगल का काम क्या था? गूगल का सिर्फ इतना काम था कि आप ब्राउजर पे जो कीवर्ड्स लिखो उसके बेस्ट रिजल्ट लेके आए, वो कुछ टॉप 10 वेबसाइट्स लेके आए और उसके बाद आप उनमें क्लिक करके अपना खुद आंसर को ढूंढ पाओ, खुद उससे आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाओ। कभी भी गूगल का काम उस पॉइंट पे एंड हो जाता था जब आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आप ओपन करते थे, उस पॉइंट पे गूगल का काम खत्म हो जाता था, सर्च इंजन का काम खत्म हो जाता था, सर्चिंग जो मेथड है उसका काम खत्म हो जाता था। उसके बाद पूरा का पूरा जो रीड, कंपेयर, समराइज, डिसाइड जो भी करना है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो आप खुद परफॉर्म करते थे। एट द एंड रिजल्ट आपको खुद गेट करना पड़ता था, ठीक है। तीसरा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर इज एआई इज चेंजिंग द इक्वेशन। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कैसे एआई चेंज कर रहा है इक्वेशन। वी हैव एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, देन वी हैव फ्रॉम एंथ्रोपिक लाइक क्लॉड, डिफरेंट हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं जो कि एलएलएम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये रिट्रीव जो इन्फॉर्मेशन करते हैं, इस इनका तरीका वर्सेस जो सर्च इंजन जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसके रिट्रीवल का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंस था। बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए था क्योंकि ये जो सर्च इंजन, ये जो एलएलएम मॉडल है, ये आपका इंटेंट को समझते हैं और इंटेंट पे पूरा गेम रहता है। इंटेंट इसलिए जरूरी, अगर आपने आईएएस के बारे में सर्च किया तो आपका इंटेंट था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, और ये बात आप एनएलपी में बता पा रहे हो आपके एलएलएम मॉडल को, लाइक चैट जीपीटी को। बट आप ये जो आपका सर्च इंजन है, आप उसको कभी भी आपका इंटेंट क्लियर नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द कीवर्ड सर्चिंग। आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता था, ना कि आपके इंटेंशंस पे। अगर आप इंटेंशंस पे जाओगे तो कीवर्ड मैच नहीं होंगे और आपको बेस्ट वेबसाइट्स या बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन अब जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो कैसे काम करते हैं? वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ओके। तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आप जो भी बोलते हो सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। एनएलपी में आपने बोला, अब वो थिंकिंग, रीजनिंग आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आपके इंटेंट को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज योर इंटेंट। एट द एंड वो इन्फॉर्मेशन कंबाइन करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं सर्च इंजन के थ्रू, वो भी सर्चिंग कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारा प्री ट्रेन डेटा है क्योंकि वो जनरेट, और वो उस प्री ट्रेन डेटा से बहुत सारी चीज जनरेट कर सकते हैं। साथ में आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है, उस प्रॉम्प्ट को लेके वो आपकी जो क्वेरी है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते थे। रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ ये काम करते थे। आपको आपका रिजल्ट 99% मिल जाए या क्लैरिटी मिल जाए, इस पे इनका फोकस रहता था, ना कि टॉप 10 लिंक्स लेके आने पे फिर उसके बाद आप क्लिक करके खुद ही ढूंढ के आओ। ये उनका दोनों का जो तरीका है काम करने का बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ये आपको 100, 200, 10, 20 लिंक्स लाके नहीं दे रहा था। चौथे पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, फोर्थ पॉइंट पे जो बिगेस्ट शिफ्ट आया। शिफ्ट क्या है बिगेस्ट? एआई के आने से बिगेस्ट जो शिफ्ट आया एलएलएम मॉडल्स के आने से। तो सर्च इंजन क्या कर रहा था? ये कर रहा था डिस्कवरी, लाइक सर्च जो हो रही थी आपकी डिस्कवरी बेस्ड हो रही थी कि आपने जो कीवर्ड्स लिखे, फिर आपका लोकेशन क्या है, आपने किस बारे में बात की है। तो ये एग्जैक्टली मतलब डायरेक्टली टू द पॉइंट एनएलपी क्योंकि नहीं समझ रहा था, तो आपकी डायरेक्ट इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा था। बट जो एआई है ये क्या करता है? एआई इज बेस्ड ऑन द कंप्लीशन, कि आपको एट द एंड आपका रिजल्ट मिले। यहां पे क्या हो रहा था, आपको एट द एंड ये आपको कोशिश करता था कि आप अपना रिजल्ट फाइंड करने के लिए आपको ये रिसोर्सेज देता था। कौन? सर्च इंजन्स। ये रिसोर्सेज पे काम कर रहे थे, बट ये रिसोर्सेज पे काम नहीं करता। ये आपका हेल्प करता है आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ, कि आपका रिजल्ट क्लियर हो, आपको आंसर आए। सेकेंड,
सर्च आपका क्या कहता था कि ये आपके 4 ऑप्शन है, अब इसमें से बेस्ट वाला आप पिक करके इससे आंसर फाइंड कर लो, 4 वेबसाइट्स 4 लिंक। बट एआई क्या बोलता है, ये आपका रहा आंसर, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे टू द पॉइंट उसका आंसर, पॉइंट वाइज आंसर, पैराग्राफ में आंसर, आपको टू द पॉइंट आपके आंसर्स मिल रहे थे। तो ये डिफरेंस आ रहा था दोनों में, या आ रहा है दोनों में। फिफ्थ इज डोमिनो इफेक्ट। अब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। तो एआई के आने से लाइक चेंजेस क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, अब एआई आ गया, एलएलएम मॉडल्स आ गए। तो सबसे पहला आपका एसईओ जो है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब क्योंकि हमें कीवर्ड सर्चिंग नहीं करनी, हमें डिफरेंट लिंक्स नहीं ढूंढनी, उस पर काम नहीं करना, तो अब ये आपका एनएलपी क्योंकि समझता है आपका जो एआई है, तो अब आप एसईओ पे काम नहीं करोगे, तो एसईओ जो है आपका वो इंपॉर्टेंस उसकी जाने लगी। क्या क्या होने लगा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एलएलएम मॉडल्स में जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया, जो वेबसाइट्स हैं उनका जो विजिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगे, क्योंकि अब कोई जा ही नहीं रहा था सर्च इंजन्स के पास वेबसाइट्स विजिट करने। फिर उसका इम्पैक्ट आया एड्स पे, ये आपके बहुत ज़्यादा कम शो होने लगे वेबसाइट्स में, या बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे बहुत अट्रैक्शन हटा लिया एड्स से, या एड मतलब जो कंपनीज हैं उनने अपना वेबसाइट से अट्रैक्शन हटा लिया कि क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है वहाँ पे एड दिखाने का। फिर फोर्थ क्या हुआ कि आपका जो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनने लाइक जो वेबसाइट्स पे कंटेंट डालते हैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस और ये सब, उनने अपनी ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड्स इन सब पे काम करना ही बंद कर दिया। क्यों कम बंद कर दिया, क्योंकि अब ये जो कंटेंट था ये एआई स्पेसिफिक लिखा जा रहा था कि एआई इसको कुछ भी करके रिट्रीव कर पाए आपके रिकमेंडेशन। लाइक अभी आप ह्यूमन सर्च कर रहा था उसको, तो कीवर्ड्स डिफरेंट थे, बट अभी जो कंटेंट है वेब से वो डायरेक्टली एआई उसको फेच कर सकता है, उसके पास टूल्स होते हैं सर्चिंग के। आपने देखा होगा एआई भी कई बार एक्सटर्नल टूल कॉल करता है और सर्च करके लेके आता है इन्फॉर्मेशन। तो अब जो ऑप्टिमाइजेशन था वो इनके लिए था, एआई साइटेशंस के लिए, ना कि आपके ह्यूमंस के लिए, इसलिए कीवर्ड्स का जो पूरा शिफ्ट था वो भी हमें देखने को मिला। फिर लास्ट इज कि जो आपका एंटायर बिजनेस मॉडल था वही चेंज हो गया, क्योंकि अब ना कोई वेबसाइट पे जा रहा है, ना कोई, आपने स्टैक ओवरफ्लो का एग्जांपल देखा होगा, आप अगर एज ए डेवलपर कम्युनिटी से हो तो आपने देखा होगा कि कैसे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है स्टैक ओवरफ्लो में, और पूरा शिफ्ट स्टैक ओवरफ्लो से एलएलएम मॉडल्स के पास चला गया, कोड लिखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन फाइंड करने के लिए, सबके लिए। अब इन सब के बाद आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं गूगल तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, या गूगल एज ए कंपनी फेल हो गई। बट मैं आपको बताता हूँ, ये मैं भी सोचता हूँ ये, बट अगेन ये लाइक अगर आप डेटा के थ्रू देखो तो ये पैरामीटर बिल्कुल गलत है, हमारा सोचना ही गलत है। गूगल हैज मोर डेटा देन एनी वन एल्स, किसी से भी ज़्यादा। लाइक मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ ना, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर गूगल के प्रोडक्ट से दिखा दूँ जो कि आपने भी देखे हैं, यूट्यूब, पूरी वीडियो जो है ओवरऑल, लाइक मोस्टली जो इंटरनेट की वीडियो है ये ओन करता है यूट्यूब। यूट्यूब किसका है, गूगल का। गूगल मैप्स, जितने भी आप ट्रैफिक और लाइक जहाँ भी जाते हो पूरा मैप्स, ब्राउजर का जो पूरा किंग है वो क्रोम, देन इकोसिस्टम ऑफ मोबाइल्स पूरा एंड्रॉयड ओन करता है, दैट इज ऑफ गूगल। यहाँ पे जो इसका क्लाउड है जीसीपी, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है, ये भी है। तो ऑब्वियसली एडब्ल्यूएस से थोड़ा ये कम है, बट अगेन क्लाउड के इस पे भी ये गूगल एग्जिस्ट करता है। तो आप देखो जितनी भी नीश है, नीश फील्ड आप देखो, या आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेजरली जो डेली एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं और मोस्टली पीपल के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, आप देखो सब गूगल ओन करता है ऑलरेडी। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचो कि गूगल कहीं ना कहीं पीछे है, गूगल के पास इतना डेटा है, किसी कंपनी के पास वो डेटा नहीं है। तो गूगल कहीं नहीं जा रहा है, गूगल है। और आपने देखा होगा कि गूगल कैसे धीरे धीरे वो भी शिफ्ट लेके आ रहा है। अब आप जो सर्च परफॉर्म करते हो गूगल पे, वो आपने देखा होगा उसमें एआई आंसर्स डायरेक्टली, लाइक एआई ओवरव्यू आपको मिलता है कि आपको डायरेक्टली ओवरव्यू फेच करके डेटा रिजल्ट लेके आता है एआई, और आपको समराइज करके दे देता है, और आप आगे भी उसमें चैट परफॉर्म कर सकते हो। वो डिफॉल्ट इंटरफेस बन गया गूगल सर्च का। तो उसको भी पता है कि आगे कैसे जो बिहेवियर है ये चेंज हो गया सर्चिंग का। तो गूगल ने भी ये कर दिया है चेंजेस। अब ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रॉम्प्ट कुछ नहीं, मतलब लाइक आपको सर्चेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एआई। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछोगे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो अभी आपने देख भी लिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये सब चल रहा है। तो मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये जो शिफ्ट है ये होते हैं। तो अब मेरे पास आपके लिए एक अच्छा टाइमलाइन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ गई है। तो टाइमलाइन ये है कि सबसे पहले था टर्मिनल, टर्मिनल से हम शिफ्ट हुए विंडोज पे, जीयूआई पे। हम अपने इंटेंट, हर जगह पे आप देखो इंटेंट की बातें हो रही हैं, हमारा इंटेंट क्लियर हम कर रहे हैं डिवाइस के साथ। टर्मिनल से हम शिफ्ट हुए विंडोज पे और ओएस पे, मतलब जो भी जीयूआई आप यूज करते थे। फिर हम टच पैड पे शिफ्ट हुए, हमने टच पैड पे क्लिक्स करना स्टार्ट किया।
फिर हम सर्च इंजन्स पे चले गए, ऑब्वियसली हम वहां पे चले गए हम अपना आंसर फाइंड करने के लिए। अब एआई के लेयर आ गई, हम एआई से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटेंट ड्रिवन अप्रोच के साथ जा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो नेक्स्ट होगा, द पैराडाइम शिफ्ट, ये क्या होगा, ये किस बारे में होगा और ये क्या हो सकता है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मुझे लगता है इन सब पे डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आगे फ्यूचर को लेके, कि कैसे जो ये पूरे चेंजेस हैं ये कैसे होते हैं, और मुझे ये सब लगता है कि डिस्कशंस होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स पे बातें करो, और ऑब्वियसली अगर मुझे लगेगा कि कुछ इन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिलता है पिक करने लायक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर ही बनाता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये पूरा शिफ्ट हुआ है और हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ये कुछ गूगल या कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, बट ये हमारा बिहेवियर स्पेसिफिक है कि हमें सर्च एज ए एक्टिविटी क्यों बोरिंग लगने लगी। सो थैंक यू वेरी मच।